दोस्तों, परमपिता परमेश्वर के बाद अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वह है पैसा, केवल पैसा। ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज की इस इंसानी फितरत में तो पैसे ने भगवान को भी पीछे छोड़ दिया है। पैसा केवल विरासत या किस्मत से ही नहीं हासिल होता, इसके पीछे होती है कड़ी मेहनत और लगन। ऐसे भी बहुत से अरबपति हैं जिन्हें पैसा विरासत में नहीं मिला, उन्हें उनकी मेहनत ने इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज हम 2024 में भारत के पहले 10 अरबपतियों के बारे में बात करेंगे कि किसके पास कितना पैसा है और किसने कहां से यह पैसा कमाया। 10वें नंबर पर है कुमार मंगलम बिरला, जो आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। इनकी कुल संपत्ति 18.6 बिलियन डॉलर, लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपए है। उनके परिवार के द्वारा 242 करोड़ रुपए का दान दिया जा चुका है, इसलिए उन्हें भारत के सबसे उदार अरबपतियों में से एक माना जाता है। बिरला ने 28 साल की उम्र में समूह की बागडोर संभाली और कपड़ा, सीमेंट, रसायन, एल्यूमिनियम और दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में समूह का विस्तार किया। भारतीय दूरसंचार के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान में आइडिया सेल्यूलर भी शामिल है। कुमार मंगलम बिरला वोडाफोन आइडिया के अतिरिक्त निदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं। उन्होंने समूह के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को बढ़ावा दिया है। बिरला सामाजिक सुधार, विशेषकर ग्रामीण विकास के लिए भी समर्पित है। 9वें नंबर पर है राधा कृष्ण दमानी। 2023 में भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। इनका जन्म 12 जुलाई 1954 को हुआ था। अभी 70 वर्ष के हैं। अप्रैल 2021 में 1000 करोड़ का महंगा बदला खरीदकर भी वे सुर्खियों में रहे। इनकी कुल संपत्ति 19.5 बिलियन डॉलर, लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए है। राधा किशन दमानी अपनी निवेश फर्म ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन भी करते हैं। राधा किशन दमानी ने शेयर बाजार में अपनी करियर के शुरुआत में वैल्यू इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़ों रुपए कमाए। सन 2002 में दमानी में भारतीय खुदरा निगम डी मार्ट की स्थापना की थी। डी मार्ट स्टोर की खास बात यह है कि यहाँ सबसे कम दाम पर सामान मिलता है। फिर भी दमानी डी मार्ट से प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाते हैं। 8वें नंबर पर है लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल लंदन में बसे भारतीय मूल के उद्योगपति है। उनका जन्म राजस्थान के चूरू जिले के शादुलपुर नामक स्थान में हुआ था। वे ब्रिटेन में सबसे धनी भारतीय एवं एशियाई व्यक्ति है। वे 74 वर्ष के हैं। लक्ष्मी मित्तल KLNM नामक उद्योग समूह को इस्पात उद्योग में अग्रणी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। लक्ष्मी मित्तल को स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है। 1996 में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू स्टील द्वारा स्टील मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। उन्हें 2004 में फॉर्च्यून पत्रिका के यूरोपीय बिजनेसमैन ऑफ द ईयर और 2006 में फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। लक्ष्मी मित्तल की कुल संपत्ति 20.3 बिलियन डॉलर, लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए है। नंबर 7 पर है दिलीप सांघवी। 68 वर्षीय सांघवी सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। दिलीप सांघवी अपने जैन धर्म के अनुसार पूर्णतया शाकाहारी है। सन फार्मास्यूटिकल्स भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। भारत सरकार ने उन्हें 2016 में पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इंडिया टुडे पत्रिका ने उन्हें 2017 की भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 8वां स्थान दिया था। सन फार्मा में अपने काम के अलावा सांघवी एक व्यक्तिगत निवेशक के रूप में सक्रिय थे। सांघवी ने फर्श से अर्श का सफर पूर्णतया अपने बलबूते पर हासिल किया है। इन्होंने पिता से 2000 रुपए लेकर दवा कंपनी की शुरुआत की थी। साल 2007 में कंपनी ने इजराइल की कंपनी टारो फार्मा को खरीद लिया था। इस समय सन 2024 में सांघवी की कुल संपत्ति 23.6 बिलियन डॉलर, लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपए है। नंबर 6 पर है अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी की पहचान एक सफल बिजनेसमैन और दानवीर के रूप में है। अजीम प्रेमजी ने पहले अपने पिता से विरासत में मिले वनस्पति तेल और साबुन के कारोबार को संभाला और बाद में देश की बड़ी IT कंपनियों में शामिल विप्रो की नींव रखी। उनकी कंपनी विप्रो का नाम दुनिया की टॉप IT कंपनियों में सबसे आगे है। अजीम प्रेमजी विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। वह 4 दशकों से विप्रो को मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार थे और आखिरकार सॉफ्टवेयर उद्योग में वैश्विक नेताओं में से एक के रूप में उभरे। 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक गुजराती निजारी इस्माइली शिया मुस्लिम परिवार में जन्मे अजीम थोड़े शर्मीले हैं और बहुत कम नाराज होने वाले भी। इनकी कुल संपत्ति 26.5 बिलियन डॉलर है, जो लगभग 2.19 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। 5वें नंबर पर है सावित्री जिंदल। भारत की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल ने साल 2023 में बड़े बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़ दिया है। OP जिंदल समूह की चेयरपर्सन की संपत्ति में 9.6 बिलियन डॉलर की भारी वृद्धि दर्ज हुई है।
सावित्री जिंदल के 9 बच्चे हैं। वह भारत की सबसे अमीर महिला है। ओम प्रकाश जिंदल ग्रुप वह कंपनी है जिसकी शुरुआत लोहे की बाल्टी बनाने से हुई। आज कंपनी भारत में स्टील मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, पावर, इंडस्ट्रियल गैस और पोर्ट सर्विसेज के सेक्टर में टॉप कंपनियों में से एक है। भारत के साथ ही अमेरिका, इंग्लैंड, मिडिल ईस्ट और इंडोनेशिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। जिंदल ग्रुप भारत की सबसे बड़ी उत्पादक ग्रुप कंपनी है और 40 देशों में अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के 95% बाजारों में इसकी उपस्थिति है। सावित्री देवी जिंदल की कुल संपत्ति $27.7 बिलियन है, जो लगभग 2.29 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। नंबर 4 पर है शाहपुर मिस्त्री। शाहपुर मिस्त्री के दादा का नाम भी शाहपुर मिस्त्री ही था और शाहपुर मिस्त्री के पिता पलौंजी मिस्त्री का नाम भी उनके दादाजी के नाम पर ही पलौंजी मिस्त्री था। शाहपुर मिस्त्री 158 साल पुराने इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी शाहपुरजी पालोंजी ग्रुप को नियंत्रित करते हैं। शाहपुर परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति टाटा सन्स में 18.4% हिस्सेदारी है। शाहपुरजी पालोंजी समूह भारत में निर्माण, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, इंजीनियर के सामान, घरेलू उपकरण, शिपिंग, प्रकाशन, बिजली और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रुचि रखने वाला एक व्यापारिक समूह है। इस ग्रुप का 18 कंपनियों के माध्यम से 70 देशों में कारोबार फैला हुआ है। साल 2024 में शाहपुर मिस्त्री की कुल संपत्ति है $36.1 बिलियन, लगभग 2.99 लाख करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर है शिव नादर। शिव नादर का जन्म 14 जुलाई 1945 को हुआ था। ये एक भारतीय अरबपति व्यवसायी और परोपकारी है और HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक व अध्यक्ष थे और अब शिव नादर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। नादर ने 1970 के दशक के मध्य में HCL की स्थापना की और अगले 3 दशकों में IT हार्डवेयर कंपनी को एक IT उद्यम में बदल दिया। शिव नादर फाउंडेशन के माध्यम से भारत की शैक्षिक प्रणाली को विकसित किया। इन्होंने HCL टेक्नोलॉजी, SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, शिव नादर विश्वविद्यालय और शिव नादर विश्वविद्यालय चेन्नई की स्थापना की। 2008 में नादर को IT उद्योग में उनके प्रयासों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फोर्ब्स के अनुसार फरवरी 2024 तक इनकी कुल संपत्ति 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 3.39 लाख करोड़ रुपए है और यह विश्व के 30वें सबसे अमीर व्यक्ति है। नंबर 2 पर है गौतम अडानी। गौतम शांतिलाल अडानी अडानी ग्रुप के अध्यक्ष हैं। वे 62 वर्ष आयु के भारतीय उद्यमी और स्वयं निर्मित अरबपति हैं। अडानी ग्रुप की 6 कंपनियां हैं: अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट और अडानी पावर। इन 6 कंपनियों के माध्यम से अडानी कोयला खनन, तेल एवं गैस खोज, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन एवं पारेषण और गैस वितरण में फैले कारोबार को संभालने वाला विश्व स्तर का एकीकृत बुनियादी ढांचा है। अडानी ने 20 साल की उम्र में मुंबई में खुद का डायमंड ब्रोकरेज का बिजनेस शुरू किया और पहले ही साल लाखों का टर्नओवर किया। गौतम अडानी शुरुआती दिनों में स्कूटर से चलते थे। इसके बाद मारुति 800 से शुरू हुआ सफर अब BMW और फरारी जैसी गाड़ियों तक पहुंच गया है। इसके अलावा उनके पास 3 हेलीकॉप्टर और 3 चार्टर्ड प्लेन भी हैं। अडानी की इस समय कुल संपत्ति है 88 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो लगभग 7.28 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में नंबर 1 पोजीशन पर है और दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम रिफाइनरी से लेकर टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। मुकेश अंबानी को ये कारोबार विरासत में मिला था। उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव 1966 में एक कपड़ा निर्माता कंपनी के रूप में रखी थी। इससे पहले वह धागा व्यापारी थे। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में पहले पायदान पर काबिज है। अंबानी का कारोबार तेल, गैस और टेलीकॉम से लेकर रिटेल सेक्टर तक फैला हुआ है। बच्चों की जिम्मेदारियों की बात करें तो उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी ग्रुप के टेलीकॉम बिजनेस की बागडोर संभाले हुए हैं, तो वहीं बेटी ईशा अंबानी पिरामल के कंधे पर रिटेल बिजनेस की जिम्मेदारी है। छोटे बेटे अनंत अंबानी रिलायंस के न्यू एनर्जी बिजनेस की कमान संभाले हुए हैं। फोर्ब्स के अनुसार साल 2024 की शुरुआत में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 117 अमेरिकी बिलियन डॉलर है, जो लगभग 9.69 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।